ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी भी लाता है? भूमिका। नॉलेज इज पावर, ये वाक्य न केवल एक प्रसिद्ध उक्ति है, बल्कि मानव सभ्यता की प्रगति का मूल भी है। परंतु जब हम ज्ञान को शक्ति मानते हैं, तो क्या हम उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करते हैं? इतिहास, समाज, विज्ञान और नैतिकता सभी हमें यही सिखाते हैं कि ज्ञान जितना अधिक होता है, जिम्मेदारी उतनी ही गहरी होती है। इस निबंध में हम ज्ञान की प्रकृति, उसकी शक्ति और उसके साथ जुड़ी नैतिक जिम्मेदारियों का दार्शनिक, सामाजिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करेंगे। 1. ज्ञान की शक्ति, स्वरूप और प्रभाव। आत्मा शक्ति और आत्मबोध। ज्ञान आत्म चेतना को जागृत करता है। अंधकार से प्रकाश की ओर यह मार्ग केवल ज्ञान से संभव है। व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह अपने जीवन, समाज और सृष्टि को समझने में सक्षम होता है। ये ज्ञान उसे सही निर्णय लेने, नैतिक जीवन जीने और दूसरों का मार्गदर्शन करने की शक्ति देता है। सामाजिक शक्ति। ज्ञान के बल पर समाज में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। शिक्षित नागरिक न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, बल्कि कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सूचना क्रांति तक हर युग में ज्ञान ने समाज को दिशा दी है। वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति। विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल युग सब कुछ ज्ञान की ही देन है। जिस मानव ने आग जलाना सीखा, वही आज चांद और मंगल पर पहुंच गया है। ये सब ज्ञान की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2. ज्ञान और जिम्मेदारी, अंतर संबंध की पड़ताल। एक शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, With great power comes great responsibility। जब व्यक्ति या समाज के पास ज्ञान की शक्ति होती है, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि उसका उपयोग विवेकपूर्ण, नैतिक और समावेशी ढंग से किया जाए। अन्यथा वही ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। नैतिक जिम्मेदारी। ज्ञान से हमें ये समझने की क्षमता मिलती है कि क्या सही है और क्या गलत। इस ज्ञान के आधार पर हमें अपने निर्णयों और कार्यों में नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक को ये जिम्मेदारी है कि वह अपने आविष्कारों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करे, न कि विनाश के लिए। सामाजिक जिम्मेदारी। जिस व्यक्ति को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वह दूसरों को भी मार्गदर्शन दे, अज्ञान को दूर करे और समाज में समानता, न्याय और करुणा का विस्तार करे। 3. ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ज्ञान और जिम्मेदारी का उपयोग और दुरुपयोग। एक सकारात्मक उदाहरण, महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और नैतिक ज्ञान को जीवन का मार्गदर्शन बनाया और देश को स्वतंत्रता दिलाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक ज्ञान को राष्ट्र निर्माण और युवा प्रेरणा से जोड़ा। बुद्ध और विवेकानंद आत्मज्ञान को मानवीय करुणा में परिवर्तित किया। नकारात्मक उदाहरण, हिटलर का प्रचार तंत्र, शिक्षित प्रचारकों और वैज्ञानिकों ने ज्ञान का उपयोग नस्लवाद और युद्ध के लिए किया। परमाणु बम का निर्माण, विज्ञान की उपलब्धि का उपयोग नागासाकी और हिरोशिमा में मानव विनाश के लिए हुआ। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि ज्ञान अपने आप में न तो अच्छा होता है, न बुरा, उसकी दिशा तय करती है हमारी जिम्मेदारी की भावना। 4. समकालीन संदर्भ में ज्ञान की जिम्मेदारियां। एक सूचना और डिजिटल युग। आज ज्ञान का प्रसार पहले से कहीं अधिक तेज है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हर व्यक्ति के पास ज्ञान की पहुंच है, परंतु इसके साथ साथ झूठी खबरें, अफवाहें, साइबर अपराध जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। जिम्मेदारी है कि हम सूचना का विवेकपूर्ण उपयोग करें, सत्य और तथ्य की पहचान करें, दूसरों की निजता और गरिमा का सम्मान करें। वैज्ञानिक और तकनीकी जिम्मेदारी। AI, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, इनका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो, न कि केवल लाभ या युद्ध के लिए। पर्यावरणीय जिम्मेदारी। हमने जलवायु संकट, प्रदूषण और संसाधनों के अति उपयोग से जो क्षति पहुंचाई है, वह भी ज्ञान के बिना उत्तरदायित्व के उदाहरण हैं। 21वीं सदी में ज्ञानवान समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सतत विकास। 5. दार्शनिक दृष्टिकोण। एक प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है, लेकिन अरस्तु इस
ज्ञान को तब तक अधूरा मानते हैं जब तक ये प्रयोग और नैतिकता से न जुड़ा हो। बी भारतीय परंपरा। भारतीय दर्शन में सत्यम, शिव, सुंदरम ज्ञान को आत्मा की उन्नति का साधन माना गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योग ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन वह ज्ञान तब तक सार्थक नहीं जब तक वह कर्तव्यबोध से न जुड़ा हो। सी विवेकानंद का दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है। इस दृष्टिकोण से ज्ञान केवल बुद्धि नहीं, बल्कि कर्तव्य की अनुभूति भी है। 6. शिक्षा और जिम्मेदारी। शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका। एक शिक्षक की जिम्मेदारी। जिसके पास ज्ञान है, वह केवल पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। शिक्षक को समाज में नैतिक मूल्यों, करुणा और समावेशिता का संवाहक बनना चाहिए। बी विद्यार्थी की जिम्मेदारी। ज्ञान पाने वाला विद्यार्थी यदि समाज से कटकर केवल अपने लाभ की चिंता करे, तो ये स्वार्थी ज्ञान कहलाता है। 2047 के भारत में विद्यार्थियों को ज्ञान योद्धा बनकर समाज और देश की सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। 7. ज्ञान और शक्ति का संतुलन। नेतृत्व में जिम्मेदारी। एक राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि के पास कानून, नीतियां और निर्णय लेने का ज्ञान होता है, लेकिन ये ज्ञान तब तक खतरनाक हो सकता है जब तक वह जनकल्याण की जिम्मेदारी से न जुड़ा हो। बी न्यायपालिका, पत्रकारिता और नौकरशाही। इन सभी क्षेत्रों में ज्ञान की अत्यधिक शक्ति है, लेकिन उनका दायित्व है कि वे निष्पक्षता, पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखें। 8. अगर ज्ञान के साथ जिम्मेदारी न हो। असंतुलन और भ्रष्टाचार। जब ज्ञानी व्यक्ति लोभ, अहंकार या सत्ता के मोह में आकर जिम्मेदारी भूल जाता है, तो वही ज्ञान समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। बी सामाजिक असमानता। ज्ञान का केंद्रीकरण और उसका उपयोग केवल विशेष वर्ग के हित में समाज को असमान, असंतुलित और अस्थिर बना देता है। 9. भारत की दिशा। ज्ञान और जिम्मेदारी का भविष्य। आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत। इन अभियानों में जनता को तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक ज्ञान से समृद्ध बनाया जा रहा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका उपयोग रचनात्मक और समावेशी रूप में करें। बी युवाओं की भूमिका। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है। उनका ज्ञान राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है। यदि वे अपने ज्ञान का उपयोग उद्यमिता, सेवा और नेतृत्व में करें, तो भारत विश्वगुरु बन सकता है। निष्कर्ष। ज्ञान निस्संदेह शक्ति है। ये व्यक्ति को आत्मविश्वास, समाज को दिशा और राष्ट्र को शक्ति देता है। लेकिन ये शक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह जिम्मेदारी से नहीं जुड़ती। ज्ञान से प्राप्त अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन ही एक सच्चे ज्ञानी की पहचान है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम उसका उपयोग सत्य, सेवा और समावेशिता के लिए करेंगे। तभी हमारा ज्ञान शक्ति के साथ संवेदना और कर्तव्यबोध का वाहक बनेगा, और यही किसी सभ्य समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है।